हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है वो ज़रा ध्यान से देखिए, समझिए। आपको इसका और इसका ग्राफ प्लॉट करना है और इन दोनों लाइनों से जो ग्राफ प्लॉट करोगे, इनकी दो लाइनें आएगी, इन दो लाइनों से और एक्स और वाई एक्सिस के द्वारा जो फिगर बनती है उसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है। अगेन आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है, दो लाइनें आएगी और उन दो लाइनों के द्वारा और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा जो फिगर बनती है आपने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं जैसे अब तक करते आए हैं। ये तो बहुत आसान है। जो पहली इक्वेशन दे रखी है वो है x इजल टू -2। क्योंकि दो वेरिएबल में है तो हम दो वेरिएबल ही लेंगे, x और y। y की हर वैल्यू के लिए x की एक ही वैल्यू रहेगी -2। तो ये तीन सोल्यूशन हमने निकाल लिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट का केस होगा। सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू 3। तो इसके केस में x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू 3 ही रहेगी। अब क्योंकि तीन तीन सोल्यूशन हमें मिल चुके हैं, अब हम ग्राफ प्लॉट आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसका मतलब यह जो लाइन है, जिसकी जो लाइन होगी वो x एक्सिस की पैरेलल होगी और ये वाली जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। कार्टेशियन प्लेन है वो हमने प्लॉट कर लिया और अब जो सॉल्यूशंस हैं ये वाले, इनका इस्तेमाल करेंगे। -2 1 -2 ये है और 1 ये है, तो ये बड़ा पॉइंट आया है -2 1। ओ गलती हो गई, फिर तो ये नहीं, ऐसे ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि ऐसे आएगी तो दिक्कत होगी। -2 1 -2 2 -2 3। तो ये 3 पॉइंट्स है। अब सीधी क्या होगी, इसकी लाइन प्लॉट कर देंगे, राइट, और ड्रॉ, एरो साइन लगाएंगे और जो इक्वेशन है वो भी लिख देंगे, x इजल टू -2। अब है ये वाली लाइन, इसके लिए तीन सोल्यूशन हमारे पास है, 1 3 2 3 3 3, 1 and 3, 2 3 and 3 3। ये हो गया, यह लाइन हुई, एरो साइन लगाएंगे और जो इक्वेशन है वो भी लिखेंगे, y इजल टू 3। अब इन दो के द्वारा y एक्सिस और एक्सिस के द्वारा y एक्सिस, सॉरी ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, इसके द्वारा और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के द्वारा जो फिगर बन रही है वो है एक रेक्टेंगल, ये वाला। अब इसका एरिया तो फाइंड आउट करना बड़ा ही आसान है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जितने भी कोऑर्डिनेट्स हमने यूज किए हैं, मैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स है, मतलब जितने भी हमने पॉइंट्स यूज किए उनके कोऑर्डिनेट्स हम लिख देंगे। जो पॉइंट्स है वो लिख दिए और जो फिगर हमारे पास है इसके पॉइंट्स है a -2 3, ये वाला पॉइंट हो गया -2 3, b 0 3, y के ऊपर x 0 होता है और ये थर्ड पॉइंट है ना, 3 पॉइंट है 2 और 3 4 के बीच में 3 0 3, ये ओरिजिन है c 0 0, d ये वाला पॉइंट हो गया, y जो x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो -2 0, ठीक है। तो जो CD आया है वो 2 यूनिट है, 2 0 से लेके 2 तक। DA है, दो लेंथ हमें पता करनी थी, ये ब्रेथ मान लेते हैं और ये लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। तो DA है वो 0 से लेकर के 3 पॉइंट तक है, तो 3 यूनिट हुआ। लेंथ है वो पता लग गई और ब्रेथ है वो पता लग गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 3 × 2 6 स्क्वायर यूनिट,
ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो ये तो हुआ कार्टेशियन प्लेन जिस पर हमने सब कुछ ड्रॉ किया है, लाइनें और जो फिगर बनती है वो। और ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला था, मतलब दो जो लाइनें ड्रॉ की है उनके लिए 3-3 सॉल्यूशन का किस प्रकार से लिखा वो ये है। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। अब कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।